वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास जो अपना अभी चैप्टर चल रहा है सेकंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने अभी तक जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया है, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको एंडोस्पर्म के बारे में बताया था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसके बाद क्या बनेगा, उससे माइटोटिकली डिवाइड होकर क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो हम एंडोस्पर्म के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव पार्ट होता है जो सीड को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को और सीड को ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और सीड है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है उनको ग्रो करने के लिए। वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पोर मदर सेल भी, एंडोस्पोर प्राइमरी मदर सेल भी इसको कह दिया जाता है। जनरली हम क्या बोलते हैं इसको? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये बाद में माइटोटिकली डिवाइड होता है। इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होती है। वो हम आगे अलग अलग एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, न्यू एंडोस्पर्म के जो टाइप्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, तो उनको डिस्कस करेंगे, वो सारी डिवीजन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे माइटोटिकली डिवीजन होने से यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है। न्यूट्रिटिव सेल का जो काफी सारा मास वहां पे बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक काफी सारा एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। ठीक है, किसमें हेल्प करता है आपको बताया है, जो ग्रोइंग आपका एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है या ग्रोइंग सीड है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड भी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां स्टूडेंट देखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। इट डिवाइड माइटोटिकली और forms a mass of cell, nutritive mass of cell called the endosperm। ये आगे क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, न्यूट्रिटिव मास ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। इट इज अ फूड लेडन टिश्यू formed during the development of angiosperm in seed which provide essential nutrient to the growing embryo। किसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है? ग्रोइंग एम्ब्रियो को, एंड आल्सो यंग सीडलिंग एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये मैंने आपको अभी सारे पॉइंट्स बताए। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन या फिर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम में स्टूडेंट्स क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको ही एंडोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। बट इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट्स क्या इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एंजियोस्पर्म में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म है, बट एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है। बनता किसके कारण है? ट्रिपल फ्यूजन। किसके कारण बनता है स्टूडेंट्स? ट्रिपल फ्यूजन, या हम इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है तो उसी को एंडोस्पर्म बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इसके कारण की जो प्लॉइडी होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, पॉलीप्लॉइड जो होते हैं उनमें भी डिफरेंस आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है एंडोस्पर्म जो फॉर्म हुआ है किससे?
ट्रिपल फ्यूजन के कारण जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था उसके कारण इसकी फॉर्मेशन हुई है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा साइटोलॉजी ऑफ द एंडोस्पर्म। साइटोलॉजी मतलब किस प्रकार के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। वैसे तो हम एक एक उसका पढ़ेंगे अभी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, सेलुलर पढ़ेंगे, हेलोबियल पढ़ेंगे, तो उसके अलावा कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी ये काफी सारा अलग अलग होता है और ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन से बना है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे, 3 होते हैं, ट्रिप्लोइड होता है। जनरली एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म का जो टिश्यू होगा वो क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। ट्रिप्लोइड क्यों स्टूडेंट्स, 2 तो आपके पोलर न्यूक्लियाई के जो थे, 2 न्यूक्लियस तो 2 कौन से थे, पोलर न्यूक्लियाई थे 2 तो, और एक क्या था, मेल गैमीट 1n। ठीक है, इससे क्या बना, 3n का आपका एंडोस्पर्म बनता है जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर। बट बहुत सारे एंजियोस्पर्म में एक कंडीशन और भी हो सकती है, बट डिफरेंट लेवल ऑफ प्लोइडी आर फाउंड इन एंडोस्पर्म of the different plant. It depend on the number of polar nuclei in embryo sac. देखिएगा जनरली एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सेक में पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, एक मेल गैमीट आया, क्या अपना ट्रिप्लोइड बन गया। बट सारे प्लांट के अंदर, बहुत सारे प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक में पोलर न्यूक्लियाई है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पिपरमिया का एग्जांपल दिया है। पिपरमिया में क्या है, 9n होता है, मतलब 9n का प्रोबेबिलिटी 9n है। 8 तो इसके अंदर जो है पोलर न्यूक्लियाई है, कितने हैं, पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 8 हैं, और 1 क्या है इसके अंदर, मेल गैमीट है, तो कितना हो गया ये 9n। ठीक है, इन पीनिया, प्लम्बिगेला, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बो, इन सभी के अंदर क्या है 5n, मतलब क्या हो गया 4n प्लस 1n। और क्या है इसके अंदर, पोलर न्यूक्लियाई, 1 क्या है इसके अंदर, मेल गैमीट। तो प्लोइडी भी इनकी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ है अंथरा, अंथरा के अंदर क्या है 2n ही प्लोइडी है। 2n प्लोइडी का स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई 1 है और 1 ही क्या हो गया, मेल गैमीट। ये अलग एग्जांपल हो गया, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2n, कितना हो गया 2n। तो इनकी प्लोइडी अलग अलग हो सकती है अलग अलग प्लांट में। किसकी प्लोइडी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म की प्लोइडी की। जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर स्टूडेंट्स ये आपको ट्रिप्लोइड मिलेगा, पर जरूरी नहीं सभी एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लोइड मिलेगा। किसी में ये 9n भी हो सकता है, किसी में 5n भी हो सकता है, किसी में 2n भी हो सकता है। एंडोमाइटोसिस इज कॉमन इन एंडोस्पर्म। एंडोमाइटोसिस होती है फ्री न्यूक्लियर या फ्री सेल डिवीजन इसके अंदर होती है, विदाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, वो डिवीजन यहाँ पे होती है। Hence, high level of polyploidy is seen, highest seen in the arum maculatum। arum maculatum प्लांट है, इसके अंदर लगभग इतने न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, 24,576 न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाते हैं। ये भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो एंडोमाइटोसिस के कारण, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर कॉमनली एंडोमाइटोसिस बहुत ज्यादा होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर, कुछ फैमिली जैसी जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं। नो एंडोस्पर्म इज फाउंड इन ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी, पोडोस्टेसी, ऑर्किडेसी और जो ट्रेपेसी है, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड हो सकता है। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है। कुछ के अंदर स्टूडेंट्स ये क्या हो सकता है, 9n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है। कुछ प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म मिलता भी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने हैं
एंडोस्पर्म क्या है, जो ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्मेशन हुई है उसके बाद यहाँ पे माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस होने से क्या एक मास ऑफ सेल बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब जो एंडोस्पर्म के अलग अलग टाइप होंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड फैलोपियल एंडोस्पर्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स आपने एक ये पॉइंट तो सिंपल से, बट ये वाले जो पॉइंट है, इसकी प्लोइडी वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ट्रिप्लोइड होते हैं ये, बट 9n भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है। एंडोस्पर्म कुछ प्लांट के अंदर होता भी नहीं, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर जो है, किस प्रकार से इसके अंदर डिवीजन होती है और अलग अलग जो एंडोस्पर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।